हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के मार्केट का प्राइस एक्शन और मार्केट ने कैसे वर्क किया है, कहाँ पर ट्रैप हुए हैं और कहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारी ट्रेड की। ठीक है, तो सभी को डिस्कस करेंगे और प्लस डिस्कस करेंगे कल के मार्केट का एनालिसिस। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम निफ्टी की बात करें आज के प्राइस एक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस जो हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था दोस्तों, अगर मार्केट आज के हाई का मतलब कल वाले हाई का ब्रेकआउट कर देता है तो आप कॉल साइड कॉन्टिन्यूसली जा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट में आरएसआई ज़रूर देख लें। ठीक है, हमने डिस्कशन किया था थोड़ा सा नीचे आके अगर ऊपर की तरफ वापस जाता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट यहाँ पे आरएसआई हमने बोला था अगर ये ओवरबॉट जोन में हुआ दोस्तों तो आपको फिर इसको इग्नोर करना है। हमने बोला था दोस्तों यहाँ पे अगर ये पहले नीचे आ जाए, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था, उस पीरियड में थोड़ा नीचे आ जाता मार्केट और उसके बाद ऊपर की तरफ उठता दोस्तों, तो अच्छा ये ऊपर की तरफ और चल सकता था कॉल साइड में। बट आपने देखा मार्केट बहुत अच्छा चला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पूरा ये ट्रैप का जोन था। ठीक है, ट्रैप का जोन था दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा ट्रैप किया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें मार्केट में पुट साइड का अब जाना था दोस्तों, हमने क्लियर डिस्कशन किया था कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लें, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होता है तो आप पुट साइड जा सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी गलत हो गई, थोड़ी ट्रेंड लाइन अपनी ठीक कर लेंगे। हमने डिस्कस किया था दोस्तों रीटेस्ट होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो इस तरीके से कुछ अपना ट्रेंड लाइन मार्क होगी। ओके, तो बेस्ट एंट्री पुट साइड की अगर आप देखें तो इस कैंडल पर थी, जो ये रेड कलर की कैंडल बनी है, ये है दोस्तों अपनी बियरिश एनगल्फ की कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल के अकॉर्डिंग पुट साइड का ट्रेड बन सकता था। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड था। हमने डिस्कशन किया था दोस्तों कि रीटेस्ट होने के बाद आप पुट साइड की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब इस लेवल पे कहीं आप एग्जीक्यूट कर सकते थे इस कैंडल के बेस पे। ठीक है, तो इस कैंडल के हाई का ऐसे लगा के पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता था। टारगेट के लेवल दोस्तों हमने यहाँ तक ही डिस्कस किए थे, तो यहाँ तक अच्छे टारगेट के लेवल हमें मिल गए। ओके, तो दो एंट्री, पहली एंट्री यहाँ पर हो गई और सेकंड एंट्री यहाँ पर हो गई। तो पुट साइड में दो एंट्री मिली हमें निफ्टी में। यहाँ पे ये क्या है, बियरिश एनगल्फ का पैटर्न है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे प्लस रिजेक्शन का एरिया। ओके, तो एक एंट्री ये हो गई। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, ब्रेकआउट का लेवल था ऑलमोस्ट। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस से अगर हम देखें तो ब्रेकआउट का लेवल था यहाँ पे इस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इसके हाई का ऐसे ला के हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो दो पुट साइड के ही ट्रेड थे। ठीक है, तो आरएसआई पे दोस्तों ध्यान रखा करो थोड़ा सा। अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी, तो दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो कल हमने डिस्कस किया था और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड जो मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, आप सभी को पता है। मार्केट ओपन हुआ और एग्जैक्टली इसके आसपास से मार्केट रिवर्स हुआ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे तो ये इनडिसाइसिव कैंडल दिखा रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे जिससे आपको क्लियर दिखे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अपनी पहली कैंडल क्या थी, इनडिसाइसिव कैंडल। ठीक है, ये कैंडल देखिए एक इनडिसाइसिव कैंडल थी और इसका ब्रेकआउट किया नेक्स्ट कैंडल ने। तो दोस्तों नेक्स्ट कैंडल के बेस पे हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे इसके लो का ऐसा लगा के आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। प्लस दोस्तों एक तो यहाँ पे आज की जो हमारी कैंडल थी पहली, उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, उसके साथ साथ ये जो हमारा सप्लाई जोन का एरिया है कहीं ना कहीं इसके भी ऊपर मार्केट क्लोज हुआ था। कैंडल तो ये भी थोड़ी सी इनडिसाइसिव थी, बट यहाँ पे इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों हमारे जो टारगेट के लेवल थे अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे जो टारगेट के लेवल हमने रखे हुए थे वो 44,400। ठीक है, 44,499 हमारा टारगेट का लेवल था। बट यहाँ पे जो गेम खेला गया है दोस्तों, यहाँ पे ट्रैप किया है। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ तक ही जाएगा, बट मार्केट दोस्तों ऊपर तो उठा लेकिन थोड़ा सा पास से, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है लगभग 44,460, इसके आसपास से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, अब रिवर्सल के खेल में आपको क्या करना था, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना था, आप देखिए यहाँ पर वेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे तो पता ही नहीं था मार्केट कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमांड जोन का एरिया बना हुआ था। अब दोस्तों पुट साइड का जो ट्रेड था हमारा वो कहाँ पर था, देखिए इसमें एक कॉल साइड का ट्रेड हो गया बैंक निफ्टी में, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एक कॉल साइड का ट्रेड हो गया। पुट साइड का ट्रेड दोस्तों यहाँ पे कुछ था नहीं खास। ठीक है, तो पुट साइड का बेसिकली जो ट्रेड था वो हमें कहाँ पे मिला था, देखिए यहाँ पे अगर आप कर सकते थे, ये जो एरिया यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद जब नीचे आया दोस्तों यहाँ पे, तो इस एरिया पे आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। बट यहाँ पे मोस्टली लोगों ने किया नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बेस्ट ट्रेड था हमारा, जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तो ये नीचे गया, ऊपर आया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये जो कैंडल क्लोज हुई तो इसके हाई का एसएल लगा के
हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड था हमारा बैंक निफ्टी में, और टारगेट का लेवल दोस्तों ऑलमोस्ट दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 44,000 तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगर आपने इस कैंडल पे भी एंट्री नहीं ली है, क्योंकि इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो इसके ये जो कैंडल्स हैं हमारी हैमर, इसके कहीं ना कहीं ऊपर क्लोजिंग थी। तो दोस्तों अगर आपने वेट किया है और यहाँ पे इस इनडिसाइसिव मतलब ये डोजी कैंडल के अकॉर्डिंग भी अगर एंट्री ली है तो भी आपको अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे, काफ़ी अच्छे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2 एंट्री थी पुट साइड की बैंक निफ्टी में, और 1 एंट्री यहाँ पर कॉल साइड की थी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। एंड अगर हम फिन निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सेम इसका एनालिसिस सेम है बैंक निफ्टी की तरह। यहाँ पर भी अगर आप देखें दोस्तों तो एक इंडिसाइसिव कैंडल थी, ट्रेडिंग व्यू में इंडिसाइसिव कैंडल दिखा रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कैंडल थी आपको इस कैंडल के अकॉर्डिंग कॉल साइड का एक ट्रेड मिला। ठीक है, कॉल साइड का एक ट्रेड मिला, बट इसमें बैंक निफ्टी से थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिया है मार्केट ने, बट ये भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली टच नहीं किया है और मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ से। तो एज अ स्कैल्पिंग अगर आपने ट्रेड कर लिया है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में निकल गए होंगे, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस से हिट हुआ होगा आपका। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे पुट साइड की। तो दोस्तों पुट साइड के ट्रेड में यहाँ पे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो जब दोस्तों आपने देखा, ठीक है, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना सीख लीजिए, जब आपने देखा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो आपको क्या करना था दोस्तों, हमारी ये जो ट्रेंड लाइन थी ना इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, और इसको आज का जो हमारा लो था मतलब जो मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी थी। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो एंट्री मिली आपको इसी लेवल पे कहीं ना कहीं आपको एंट्री मिल गई थी। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो एंट्री थी ये लो जब टूटा, मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडिसाइसिव कैंडल थी छोटी सी, इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, 1 मिनट। यस दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो हमारी इंडिसाइसिव के कैंडल थे ये क्लोज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा था मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो इसी के हाई का ऐसा लगा के पुट साइड का हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, एंड टारगेट का लेवल दोस्तों हमारा जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर सस्टेन होता है तो एक हमारा टारगेट का लेवल एक यहाँ पर था 19,470, एंड सेकंड टारगेट का लेवल लगभग दोस्तों इसके आसपास ही था जो कि अपना 19,410। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट सारे टारगेट के लेवल दे दिए हैं। तो यहाँ पर भी एक पुट साइड का ट्रेड था, कॉल साइड का भी दोस्तों एक ट्रेड था, बट एज अ स्कैल्पिंग वाला। तो ये ओवरऑल दोस्तों यही अपॉर्चुनिटी थी बेस्ट ट्रेड की। ठीक है, इसके अलावा तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप ही कर रहा था। तो अगर आपने इन सिचुएशन पे ट्रेड किया है तो डेफिनेटली एक तो आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की होगी। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से आप बचे होंगे, प्लस कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही गए होंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस था दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे कल के मार्केट का एनालिसिस, कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पे FIS का डेटा वगैरह देख लेते हैं, अगर अपडेट हो गया है तो अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ है, टाइम लगाएगा। और अगर हम OI डेटा देख लें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का 15 जून को नेक्स्ट एक्सपायरी होगी। तो अभी तक सबसे हाईएस्ट निफ्टी में अगर हम देखें तो 18,700 सबसे हाईएस्ट कॉल साइड। ओके, एंड पुट साइड में दोस्तों काफ़ी दूर है। देखो अभी तो पहला दिन हुआ भी नहीं, कल इसका पहला दिन होगा तो ये लिस्ट अपडेट होगी। ठीक है, तो OI डेटा छोड़ देते हैं, प्योर यहाँ पर अपना मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आवली टाइम फ्रेम में दिखाने का आपको एक रीज़न है, ये हमारा हाई है देखिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मार्क कर दें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया 78% तक मार्केट ऊपर गया और इसके आसपास तक नहीं गया है। तो अभी ना कहीं हम कन्फ्यूज़न में हैं एक। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जो यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे थे, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए ये वाली। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाइए, और आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दिस लो, ओके, जो कि अपना 18,468 है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाई, ठीक है, 18,780, हम इसके सेंटर में कहीं हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुलिश या फिर बेरिश बना सकते हैं। तो अगर आपको कॉल साइड जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बेस्ट एंट्री मिलेगी वो इसी लेवल के ऊपर मिलेगी आपको निफ्टी के अंदर, और पुट साइड का जो कंफर्मेशन मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा इसके नीचे, अगर मार्केट सस्टेन होता है, मतलब 18,468 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी ऐसे मार्क की जा सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये आपको समझाना था, ये समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक तो अगर आप देखेंगे तो ये एरिया हमारे लिए एज अ सपोर्ट जोन का वर्क कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप कॉल साइड जाना चाहते हैं,
ठीक है। तो कॉल साइड में मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। अब देखिए कोई भी यहाँ पर वेट नहीं करेगा इतना बड़ा कि मार्केट यहाँ पर आएगा फिर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, कोई वेट नहीं करने वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क कर लीजिए, आज की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए दोस्तों। इसके ऊपर मार्केट अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल अप टू दोस्तों, मतलब यहाँ तक के हो सकते हैं, इससे पहले भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। 18,780 तक के आपके टारगेट के लेवल रहेंगे। अब अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे जाता है, सपोज यहाँ चला गया और यहाँ से रिवर्स होता है दोस्तों, तो हमने जो आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क कराई है अभी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका टारगेट का लेवल रहेगा। लगभग अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एक गैस अगर लगाएं तो लगभग 18,550 तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये आपके टारगेट के लेवल हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा सा और ध्यान से ट्रेड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये अभी हमने ट्रेंड लाइन लगा के दिखाई थी आपको, ये मार्क कर लीजिए। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो इस बीच के एरिया में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एक आपका, छोटे छोटे ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बड़ा ट्रेड आपको कब मिलेगा, बड़ा ट्रेड मिलेगा दोस्तों यहाँ पे अगर इसके नीचे मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन हो गया तो फिर तैयार हो जाइए, मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ चल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए मार्केट नीचे आया था ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया, तो अगर कल पहली कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे बेयरिश होने लगता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो जाती है कैंडल, तो दोस्तों जो भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाई का ऐसे ला के आप पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। और टारगेट का लेवल आपका ये ट्रेंड लाइन तक रहेगा अपना। और दोस्तों जो बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली वेट करेंगे, इसके नीचे अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो यहाँ पर पुट साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल निफ्टी का एनालिसिस है। अभी बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है वो ये ट्रेंड लाइन है हमारे लिए अभी, और एक ट्रेंड लाइन रहेगी दोस्तों ये, जो कि इसका रिजेक्शन है 44,499 के आसपास। अगर ध्यान से आप देखें दोस्तों मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, ऊपर गया, और यहाँ से ये कुछ ऐसा पैटर्न मार्केट दिखा सकता है अगर मार्केट को बेयरिश होना है। और अगर बुलिश होना है दोस्तों तो यहाँ पर कैसे आपको देखना है मार्केट को, ये जो मार्केट ऊपर गया यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से बुलिश हो सकता है, तो दोनों ही तरफ सोच के चलें, किसी भी एक तरफ बायस ना हो कि मार्केट इधर की तरफ ही गिरेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो 78% मार्केट 78% से रिवर्स हुआ है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे ये लेवल, तो यहाँ पे भी 61% से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो दोनों ही तरफ मार्केट चल सकता है, तो ध्यान से समझे मार्केट को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अगर कॉल साइड जाना है अब, तो बेसिकली आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके रखिए, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है रीटेस्ट होके, तो यू कैन ट्राई कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट क्वांटिटी आप कम रखें। कब तक, जब तक दोस्तों इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता, 44,499 के ऊपर जब तक मार्केट निकल नहीं जाता तब तक क्वांटिटी कम रखें। ये दोस्तों यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, बट इसके ऊपर रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होगा तभी कॉल साइड की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट ऊपर की तरफ आ गया दोस्तों, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कैसा वर्क कर सकती है, एज अ रिजेक्शन वर्क कर सकती है, और मार्केट यहाँ से फिर से नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। अब हम पुट साइड की तरफ अगर देखें दोस्तों कैसे जा सकते हैं, तो देखिए मार्केट कल ऊपर उठता है तो यही ट्रेंड लाइन हमारी एज अ रिजेक्शन वर्क कर सकती है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ तक आया दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखें क्वांटिटी इस लेवल पे थोड़ा कम ही रखें। क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके और फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो क्वांटिटी कम रखें। क्वांटिटी कब बढ़ा सकते हैं, जब ये लो टूटे दोस्तों, तब आप यहाँ पे पुट साइड की क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉल साइड का एंड पुट साइड का मार्केट का सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। आप समझ लीजिए कि दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल एक एरिया है और आप हैं सेंटर में, और जब भी आप सेंटर में होते हैं तो बहुत ही संभल के ट्रेड करना है। चाहे तो इग्नोर कर दो, ट्रेड करो मत, बट अगर करना है तो आपको लेवल्स बता दिए हैं, ट्रेंड लाइन खींच दिए, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप ट्रैप होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, ओके। और अगर हम देखें गाइस, तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे एटलीस्ट इसके हाई का ब्रेकआउट हो तब आप यहाँ पे कॉल साइड की तरफ एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत जल्दी भी है, तो आज के हाई का एटलीस्ट ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद कॉल साइड जाएं। उससे पहले तो दोस्तों कम क्वांटिटी में आ जाओ, बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम देख लेते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी देखिए कुछ ना कुछ बैंक निफ्टी की तरह ही एनालिसिस है। ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का एरिया, ये हमें फॉलो करना है 19,639, एंड देयर इज़ वन ट्रेंड लाइन ये जो कि हमें फॉलो करनी है,
ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आज के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने अभी किया था। तो ये ट्रेंड लाइन हमें फॉलो करनी है दोस्तों, और सेम एनालिसिस है इसमें। आपको कैसे ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की तरह ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए। अगर इसके ऊपर रीटेस्ट होके सस्टेन होता है, रीटेस्ट होके, तब आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट के लेवल देखिए आज के हाई तक के आपके रह सकते हैं इसमें, और बैंक निफ्टी में भी आज के हाई तक के रह सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर आता है और यहाँ पे रीटेस्ट नहीं होता, वापस नीचे चलता है, तो आप यहाँ से इस एरिया से दोस्तों पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं, बट क्वांटिटी कम रखिए। क्वांटिटी आपको कब बढ़ानी है, जब ये लो टूटे तब आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। टारगेट का लेवल आप रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 19,324 तक का, एंड उसके बाद दोस्तों ये लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 19,285, इसके आसपास तक का आपका नेक्स्ट टारगेट का लेवल रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।